रुक सकते हैं, लेकिन इसमें आप धीरे 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 आप अपने शरीर को पूरी तरह से ढाल लेते हैं। हर शरीर के जॉइंट्स को ऐसे ही खोला जाता है। आइए शशक आसन करेंगे। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखिए। अपने आसन में थोड़ा पीछे की तरफ रहिएगा ताकि आपके हाथ बाहर ना जाए आसन से। बैकबोन को सीधा रखें। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, पूरा ऊपर खींचिए, पूरा ऊपर को अच्छी तरह से खींचे हाथों को। दोनों हाथ आपके कानों के साथ मिले हुए, बैकबोन बिल्कुल सीधी। अपनी पोजीशन को चेक करें अच्छी तरह से। आपकी एड़ियां नितंबों पर लगी हुई, पीछे से अंगूठे चिपके हुए। जब आप आगे झुकेंगे तो आपके नितंब एड़ियों को बिल्कुल छोड़े नहीं। सर और हाथ एक साथ नीचे ले जाते हुए, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। कमर दर्द वालों को आगे झुकने के आसन मना है, ध्यान रखिएगा। कोहनियां, कलाइयां, हथेलियां आसन पर, माथा आसन पर। 20 की काउंटिंग मन ही मन कीजिए और रुकिए। श्वास छोड़ी हुई। आपकी दोनों छातियां घुटनों पर लगी हुई, एड़ियां नितंबों से चिपकी हुई है। रुकेंगे थोड़ा। श्वास लेते हुए सर और हाथ एक साथ वापस धीरे से, दोनों हाथ साइड में लेते हुए धीरे से वापस आ जाइए। बहुत सुंदर प्रयास है आपका। शशक आसन आगे की तरफ किया तो अब इसका विपरीत आसन करेंगे। उष्ट आसन, अर्ध उष्ट आसन। बारी बारी से ताकि आगे और पीछे आप बराबर झुक पाए। घुटनों के बल खड़े होइए। अपनी क्षमता अनुसार कीजिएगा। जैसे आगे झुकने के आसन कमर दर्द वालों के लिए मना है, वैसे ही पीछे झुकने वाले आसन हर्निया की शिकायत वालों के लिए मना होते हैं। लेकिन आप आगे झुकने के, कमर बैठ के करने में कमर दर्द वालों को भी उतना करना चाहिए जितना उनसे हो पाए, जबरदस्ती नहीं करनी है। खड़े होके विशेष रूप से उनको मना होता है। और पीछे मुड़ने वाले तो बैठ के भी, जिनको हर्निया की शिकायत है, उनको नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने घुटने आगे से अच्छी तरह से मिला के रखिए। पहले अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर खींचिए, अच्छी पूरे तरह से पूरा ऊपर खींचा। दोनों हाथों को अपने नितंबों के ऊपर ले जाइए। आपके घुटने से लेके कमर तक, कमर से लेके सीने तक का हिस्सा सीधा रखने का प्रयास करें। कंधों को पीछे झुकाएं, जितना हो सके पीछे देखें। अर्ध उष्ट्रासन। श्वास छोड़ते हुए आराम से वापस पुनः अपने आसन में, वज्रासन में आए। अपनी क्षमता अनुसार कर रहे हैं, जबरदस्ती नहीं करनी है। पुनः शशक आसन करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर रखिए। फिर से हाथों को ऊपर उठाइए, खींचिए। कानों के साथ हाथ लगे हुए, जैसे पहले किया था वैसे ही दोहरा रहे हैं। 20 की काउंटिंग तक पुनः रुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए कानों के साथ हाथ लगे हुए, बैकबोन बिल्कुल सीधी, एड़ियां नितंबों से मिली हुई। आपका सीना, दोनों घुटनों से छातियां मिल जाए। माथा आसन पर रख दें। 20 की काउंटिंग मनी मन करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30। धीरे से श्वास लेते हुए सर और हाथ एक साथ वापस, धीरे से वापस दोनों हाथों को घुटनों पे लिया। आप पुनः एक बार उष्ट्रासन करेंगे। पहले अर्ध उष्ट्रासन किया था, आप पूर्ण उष्ट्रासन। पहले पैरों को मिला के आगे से आपके घुटने ऐसे मिले हुए हैं इस प्रकार। पीछे से आप देखेंगे, पीछे से आपकी एड़ियां ऐसे मिली होनी चाहिए। एड़ी और अंगूठे दोनों आपस में मिले हों। लेकिन हर व्यक्ति नहीं कर सकता, जो कर पाए वही करें। अपनी क्षमता का ध्यान रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाया, पूरा ऊपर उठाइए। अपने हाथ की हथेलियां अपने पैर की एड़ी के ऊपर ले जाए। अपनी क्षमता से बाहर नहीं जाना है बिल्कुल। आपके हाथ की हथेलियां एड़ियों के ऊपर, जितना हो सके पीछे झुके। अपनी क्षमता के अनुसार रुके। पूरी तरह से पीछे बैंड कर जाते हैं आप, लेकिन अपनी क्षमता से बाहर नहीं जाना है, ध्यान रखना है। एड़ियां भी मिली हुई, हाथ की हथेलियां भी मिली हुई, हाथ बिल्कुल सीधे, पूरा शरीर बैंड किया हुआ। थोड़ा रुकने का प्रयास। आराम से श्वास छोड़ते हुए वापस।
पुनः वज्रासन में आ जाए। आपके शरीर में, आपके मन में फुर्ती होनी चाहिए। जब आप कोई भी आसन कर रहे हैं तो आपके उसके लिए आपके मन में ऐसा उत्साह होना चाहिए कि मैं भी ऐसा कर पाऊं, मैं इससे और अच्छा कर पाऊं, आज मेरे से इतना होता कल मैं और अच्छा कर पाऊं। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखिए। आखिरी बार शशक आसन आगे, और एक भाग और करेंगे उष्ट आसन का। इसके बाद पैर खोल के दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखें। श्वास लेते हुए पुनः हाथ ऊपर ले जाइए। बहुत अच्छी तरह से हाथों को ऊपर खींचे, कानों के साथ लगा के रखें। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। बैकबोन बिल्कुल सीधी, कमर से झुकते हुए, कोहनियां, कलाइयां, हथेलियां आसन पे, माथा आसन पे, दोनों छातियां घुटनों से चिपकी हुई, एड़ियां नितंबों से चिपकी हुई। थोड़ा सा रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आपस में कानों के साथ लगे हुए पोजीशन में धीरे से वापस चले जाएं और धीरे से हाथ घुटनों के ऊपर रखें। आखिरी भाग उष्टासन का। पुनः दोनों घुटने एक साथ मिलाइए और अब अपने दोनों घुटनों के बीच में अपनी सुविधा अनुसार फासला रख लीजिए। आधे फुट से 1 फीट का गैप आप दोनों घुटनों के बीच में रख सकते हैं। जो लोग घुटने मिला के, एड़ियां मिला के हथेलियां नहीं रख पाए एड़ियों में, उनके लिए जबरदस्ती नहीं करना। घुटने आगे से फैले हुए, और अब आपके पैर के पंजों के बीच में भी उतना ही गैप है जितना आपके आगे से घुटनों के बीच में। पुनः ऊपर उठेंगे, हाथों को ऊपर ले जाइए। अपनी क्षमता से बाहर नहीं जाना है। धीरे से पहले एड़ियों के ऊपर हाथ रखिए। बड़े ही आराम से आप रख पाए क्योंकि पैर फैले हुए हैं। धीरे धीरे हाथों को आप चाहें तो आसन पर ले जा सकते हैं, और नीचे इतना देखिए कि पीछे से आपको फर्श दिखाई देने लगे, लेकिन जबरदस्ती नहीं करें। जितना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपको अलाउ करती है उतना कीजिएगा। प्रयास करना है धीरे धीरे से, करत करत अभ्यास है। एक दिन में नहीं होगा, ना ही एक हफ्ते में होना है। प्रतिदिन जुड़ेंगे, थोड़ा सा अभ्यास करते रहेंगे, जरूर होएगा। धीरे से रुकें थोड़ा सा और आराम से वापस, थोड़ा सा वापस वज्रासन में आ जाए। आगे अच्छी तरह से बैंड कर लिया, पीछे बैंड कर लिया। शरीर को फ्लेक्सिबल, आपकी बैकबोन के लिए आपने एक्सरसाइज अच्छी से की, कंधों से, गर्दन से लेके घुटनों से ले एक एड़ियों तक। अब थोड़ा सा अपने घुटने साइड में फैलाइए। पीछे से आपके पैर के अंगूठे अभी भी ऐसे टच करते हुए आपके नितंब बिल्कुल एड़ियों में चिपके हुए, घुटने पूरे फैलाए हुए, आपकी अपनी क्षमता अनुसार। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, पूरा ऊपर खींचिए। धीरे से हाथों को नीचे रखें। बहुत सुंदर प्रयास है आपका, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। हाथ नीचे रख दिए, सीना उभरा हुआ, कमर आगे को दबी हुई, और बैकबोन बिल्कुल सीधी, नजर सामने। दोनों हाथों को धीरे धीरे आगे जाने दीजिए। करें अपनी क्षमता के अनुसार ही, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। पूरा आगे अच्छी तरह से जब आप जाएंगे, आपके नितंब आपकी एड़ियों से उठने नहीं चाहिए। एड़ियां नितंबों से चिपकी हुई, अंगूठे भी पीछे से पैर चिपके हुए। सबसे पहले आपकी नाभि लग गई आसन पर, इसके बाद आपकी ठोड़ी आसन पर लगी, और नजर सामने रखिए। थोड़ा रुकिए, अपनी क्षमता अनुसार कीजिए। थोड़ा रुकेंगे अच्छी तरह से। इस समय आपके शरीर की पोजीशन, आपकी नाभि से लेके ठोड़ी तक का हिस्सा आसन पर चिपका हुआ, हाथ बिल्कुल आसन पर चिपके हुए, पैर के अंगूठे आपस में मिले हुए, एड़ियां साइड में फैली हुई और नितंब एड़ियों से चिपके हुए। इस पोजीशन को होल्ड करें। थोड़ा सा रुके। आराम से श्वास लेते हुए धीरे से वापस आ जाए। जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो किसी भी आसन में आप जितनी देर चाहें उतना रुक सकते हैं। इस आसन में भी आप बड़े आराम से
विश्राम कर सकते हैं। बहुत ही आनंद आता है जब आप मन से जुड़ जाते हैं, अच्छी तरह से करने लग जाते हैं। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखिए, थोड़ा सा पुनः घुटनों के बल खड़े होइए। ये जीवन है, इसको आप जैसे चाहते हैं वैसे जी सकते हैं, आपके हाथ में है। आगे की तरफ आइए, घुटने एक साथ मिले हुए पूरा अपने आसन के आगे वाले हिस्से पे आ गए। आपके घुटने अच्छी तरह से मिले हुए, पीछे से एड़ियां साइड में फैलाइए। अपनी क्षमता से बाहर नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। आराम से पीछे से बैठ गए, आप बैठ जाएंगे। एड़ियां आपके नितंबों से थोड़ा सा दूरी में होती हैं, आगे से घुटने मिले हुए हैं, पूरी तरह से बैकबोन आपकी सीधी है। अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए दोनों हथेलियां आप एड़ियों के ऊपर रखिए, कोहनियों का सहारा लीजिए। पीछे लेटने हैं तो आपके घुटने नहीं हिलने चाहिए, घुटने चिपके रहें बिल्कुल सीधा। एड़ियों को ऊपर रखिए, धीरे धीरे पीछे पूरी तरह से अपने बैकबोन को बिल्कुल नीचे चिपका दें। सर भी लगा हुआ आपका आसन में, दोनों हाथ की हथेलियां आपकी पिंडलियों के अगल बगल में लगी हुई। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचिए, आसमान की तरफ पूरा खींचते हुए पीछे ले जाइए, पूरा खींचा। थोड़ा सा रुकिए, जैसे आप लेटे लेटे ताड़ासन में हाथों को खींचते हैं वैसे पीछे को खींच रहे हैं हाथों को। और फिर एक बार हाथों को खींचते हुए ऊपर उठाते हुए सामने की तरफ लाइए और अपने दोनों पिंडलियों के अगल बगल में रख दीजिए। थोड़ा सा विश्राम कीजिए। फिर से एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठाते खींचिए, पूरा पूरा पीछे ले जाइए, फिर खींचिए। और अब पीछे से दोनों हाथों की ऐसे उंगलियां मिलाइए, पीछे से उंगलियां फंसाइए और सर को ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों को अपने सर के नीचे रखिए। थोड़ा तकिया बना लीजिए सर के नीचे, दोनों हाथ की हथेलियों के ऊपर आपका सर, दोनों हाथ की कोहनियां बिल्कुल एकदम आसन पर लगी हुई, कंधे आसन पर लगे हुए, घुटने एक साथ मिले हुए, आसन पर चिपके हुए, अपनी क्षमता अनुसार रुकते हुए। थोड़ा सा रिलैक्स करें, हल्का सा विश्राम करें, इसी आसन में रुकें। पोजीशन को थोड़ा होल्ड करें, जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। आराम से सांस लेते हुए हाथों को निकालिए, साइड से वापस लाइए और फिर से दोनों हाथों को अपने कोहनियों के सहारा लेते हुए उठना है। एड़ियों को पकड़ा, धीरे धीरे से कोहनियों का सहारा लिया और उठकर अच्छी तरह से बैठ जाएंगे। आपके मन की प्रसन्नता ही आपके जीवन में सबसे बड़ी बात होती है। घुटने एक साथ मिला लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, अपने आसन में वापस आ जाए पीछे की तरफ। थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं अपने शरीर को आसनों के माध्यम से आप फ्लेक्सिबल बना पाए। थोड़ा घुटनों के बल खड़े होइए, सूक्ष्म व्यायाम का हिस्सा। थोड़ा सा ऊपर की तरफ हाथों को ले जाइए, फंसाइए, उंगलियां आसमान की तरफ, हथेलियां आपकी हो जाए, खींचिए ऊपर की तरफ, पूरा ऊपर खींचे। और अब बाईं तरफ झुक जाइए, जितना हो सके बाईं तरफ को अच्छी तरह से झुके, दाहिनी तरफ कमर में खिंचाव, श्वास लेते हुए बीच में, और ऐसे ही दाहिनी तरफ वापस धीरे से दोनों हाथों को नीचे लाएं, आराम से वापस आ जाएं। वज्रासन में पुनः बैठ गए, थोड़ा सा रिलैक्स किया हल्का सा। और अब अपने बाएं पैर को बाईं तरफ से निकालिए, दाहिने पैर को दाहिनी तरफ से निकालिए, घुटने ऊपर नीचे कीजिए, थोड़ा सा विश्राम कीजिए। समय आपका अपना है। इस समय का आप सदुपयोग करना चाहते हैं या इस समय को व्यर्थ कर देते हैं, व्यर्थ गंवा देते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसा हम चाहते हैं वैसा हमारे जीवन में होने लगता है। यही समय सभी के पास होता है, कोई इसका सदुपयोग कर लेता है, कोई आलस करता है।